Hello students, we are doing chapter number 10 that is financial market and ये lecture number 6 है financial market का। इसमें मैंने 3 topics cover किए हैं सेबी, objectives of सेबी and functions of सेबी। तो आइए हम start करते हैं। सेबी Securities Exchange Board of India was set up in 1988 टू रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। तो सीधी सी बात जो है आपको ये ईयर याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखना है सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। एंड दूसरा आपको याद रखना है कि ये सेटअप कब हुआ था? 1988 में हुआ था। 1988 में जब ये सेटअप हुआ था तब जो है ये सिर्फ एक बॉडी थी जिसको कोई भी लीगल स्टेटस नहीं मिला था। एंड ये इसलिए सेटअप हुआ था ताकि जो है सिक्योरिटीज मार्केट के फंक्शंस को ये रेगुलेट कर पाए। दूसरी बात ये है कि 1992 में सेबी को जो है लीगल स्टेटस मिला। पहले तो क्या था कि सेबी को सिर्फ एक वॉच डॉग की तरह रखा गया था जो सारी एक्टिविटीज पे नजर रखे, बट वो बहुत ही ज्यादा इनफेक्टिव पाया गया इन रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग देम। ठीक है, इसके बाद जो है मई 1992 में इसको एक लीगल स्टेटस ग्रांट कर दिया गया। एंड उसके बाद से जो है सेबी एक कॉरपोरेट बॉडी जानी जाती है जिसका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है अलोंग विद द परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कि वो लंबे समय तक चलता रहेगा। तो यहाँ पर आपको ये ईयर भी याद रखना है कि सेबी को 1992 में लीगल स्टेटस ग्रांट किया गया था। अपार्ट फ्रॉम दिस जो है हम ये रीजन जान सकते हैं कि आखिर सेबी का एस्टैब्लिशमेंट क्यों हुआ। बहुत ढेर सारी माल प्रैक्टिसेस होती थी, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट्स में, लाइक प्राइस रिगिंग, अनऑफिशियल प्रीमियम ऑन न्यू इशू, डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर्स, वॉयलेशन ऑफ रूल्स, रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स। तो ऐसी ढेर सारी माल प्रैक्टिसेस इंडल्ज थी जिसकी वजह से कस्टमर्स जो है स्टॉक एक्सचेंज पे कॉन्फिडेंस लूज कर रहे थे एंड विश्वास नहीं कर पाते थे, फेथ नहीं कर पाते थे। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि एक एजेंसी सेटअप की जाए या फिर एक रेगुलेटरी बॉडी सेटअप की जाए जिसको जो है हम सेबी के नाम से जानते हैं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से हम उसको जानते हैं। इसका मेन पर्पस ये था कि ये जो है माल प्रैक्टिसेस पर नजर रख पाए एंड इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए। मेनली जो है 3 लोगों के 3 ग्रुप्स हैं जिनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी स्टैब्लिश हुई थी। इशूअर्स, ठीक है, जो फंड्स रेज करना चाहते हैं मार्केट में, दूसरे इन्वेस्टर्स जो लोग पैसे लगाना चाहते हैं इस मार्केट में, एंड इंटरमीडियरीज जिनके थ्रू, मतलब कि जिनके थ्रू आपके इन्वेस्टर्स जो है पैसे मार्केट में लगाते हैं, वो इंटरमीडियरीज। तो इन तीनों के नीड्स, इशूअर्स के, इन्वेस्टर्स के और इंटरमीडियरीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी जो है एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है ऑब्जेक्टिव में? टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज की जो भी एक्टिविटीज हैं उसको रेगुलेट करने का काम किसका है? सेबी का है। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो जो सेबी है, सेबी का काम क्या है? जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना एंड ये इंश्योर करना कि वो जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जो है सेफ जगह है, वहां पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रिवेंट फ्रॉडलेंट एंड माल प्रैक्टिसेस। तो जो भी धोखाधड़ी है, माल प्रैक्टिसेस हैं, इसको जो है अवॉइड करने के लिए, इससे जो है इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी एस्टैब्लिश हुआ था। एंड द फोर्थ पॉइंट इज टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडियरीज की इंटरमीडियरीज को कैसे काम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनकी सारी एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए सेबी को एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेबी की। तो ये जो है आपका 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शन, दूसरा है डेवलपमेंटल फंक्शंस एंड तीसरा है रेगुलेटरी फंक्शन। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रोटेक्टिव फंक्शंस। तो प्रोटेक्टिव नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि प्रोटेक्शन देना किसको? इशूअर्स को, इन्वेस्टर्स को, इंटरमीडियरीज को। तो इसमें जो है पहला पॉइंट है आपका चेक अ प्राइस रिगिंग। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि प्राइस रिगिंग होता क्या है। प्राइस रिगिंग का मतलब होता है प्राइस में मैनिपुलेशन करना, सिक्योरिटीज के प्राइस में मैनिपुलेशन करना। अब होता क्या है इसमें, सिक्योरिटीज के प्राइस को कोई अपनी मर्जी से बढ़ा दिया, घटा दिया, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स
चीटेड फील करते हैं कि हाँ उनके साथ धोखा हुआ है, अपनी मर्जी से ये लोग प्राइस बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, हमें जो है नुकसान करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सेबी ने बोला कि नहीं, प्राइस जो है इस तरीके से सिक्योरिटीज का तय नहीं होगा, हम जो है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के बेसिस पे प्राइस को डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपनी मर्जी से लोग जो है प्राइस बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते। इस तरीके से इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। तो यहाँ पर ये इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है ये आप समझ लो। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब देखो, यहाँ पर इनसाइडर मतलब कि जो अंदर के लोग हैं, जिनके पास कंपनी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस होती हैं। ठीक है, अगर ये इनसेंसिटिव इंफॉर्मेशंस को यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, ये जो अपने फायदे के लिए अगर इस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं तो वो उन लोगों को बेनिफिट देगा, राइट। तो यहाँ पर जो है ये देखना है कि किसी के भी साथ धोखा ना हो, इसलिए इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट किया गया है। मैं एक एग्जांपल कोट करती हूँ, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। The directors of a company may know that the company will issue bonus shares to its shareholders at the end of the year, and they purchase share from market to make profit with bonus issue. तो डायरेक्टर्स को तो पहले से पता होता है कि कंपनी जो है ऐसा करने वाली है, तो वो मार्केट से ज्यादा शेयर्स परचेज कर लेते हैं एंड उससे जो है ज्यादा प्रॉफिट बना लेते हैं। तो ये प्रैक्टिस जो है इसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं कि अंदर की इंफॉर्मेशन आप यूज करके अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर सेबी इस पर स्ट्रिक्ट चेक करता है कि कौन जो है कौन कौन शेयर्स को, सिक्योरिटीज को परचेज कर रहा है, एंड वो जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है, सेबी जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज इट प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो बहुत ढेर सारी मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स होती हैं टू इंड्यूस द सेल और परचेज। जैसे बहुत लोगों ने अफवाह फैला दी कि आप शेयर्स के प्राइस बढ़ने वाले हैं। ठीक है, शेयर्स के प्राइस अगर बढ़ने वाले हैं, अगर लोगों को ये पता चलेगा प्राइसेस क्या होने वाले हैं, सिक्योरिटीज के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो वो जो है प्रेजेंट टाइम में ज्यादा सिक्योरिटीज परचेज कर लेंगे। इन फ्यूचर की प्राइस बढ़ेगा तो हमें फायदा हो जाएगा। या फिर जो है ये बोल सकते हैं कि प्राइसेस घटने वाले हैं, तो लोग क्या करेंगे, उसी समय हाई प्राइस पर बेचने की कोशिश करेंगे। एंड इन केस जो है अगर ये झूठ बात निकली तो लोग जो है इससे अफेक्टेड फील करेंगे। हो सकता है कि इस फ्रॉड की वजह से, इस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की वजह से इन्वेस्टर्स का विश्वास जो है इस मार्केट से उठ जाए। तो यहाँ पर सेबी जो है ये देखती है कि किसी भी तरह की फ्रॉडलेंट या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस न हो। नेक्स्ट पॉइंट इज इट अंडरटेक स्टेप्स टू एजुकेट इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर जो है सेबी टाइम टू टाइम जो है आपको बताती रहती है, एजुकेट करती रहती है कि आप जो है नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं, आप जो ये काम कर सकते हैं, आप इस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ के करिए। जैसे कि आपने टीवी में बहुत ढेर सारे म्यूचुअल फंड के एड्स देखे होंगे एंड लास्ट में ये बोलता है, पहले तो म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स बताता है, फिर बोलता है कि इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप जो है पेपर्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से जो है वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप जो है सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि आप जो है इस तरीके से काम करके आप जो है यहाँ से ज्यादा अर्निंग्स अर्न कर सकते हो। तो वो लोग जो है यहाँ पर सेबी के मतलब कि स्टॉक मार्केट के बेनिफिट्स आपको बताते हैं, साथ में जो है ये भी बताते हैं कि आप जो भी इन्वेस्ट करें आप जो अपने रिस्क पे अच्छे से सोच समझ के तब इन्वेस्ट करें। तो इस तरीके से इन्वेस्टर्स को एजुकेट किया जाता है एंड सारी डिटेल्स उनको प्रोवाइड की जाती हैं, जिनको वो अच्छे से स्टडी करके क्या कर सकते हैं, इस लाइन में, इस फील्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट प्रमोट्स फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। तो यहाँ पर जो है सेबी ये इंश्योर करता है कि हम फेयर प्रैक्टिसेस कंडक्ट करेंगे, हम जो है सही तरीके से काम करेंगे एंड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए काम करेंगे। इसमें जो है मैंने 2 पॉइंट्स यहाँ पर कोट किए, आप देख सकते हो। प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। तो यहाँ पर जो है डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को भी सेबी प्रोटेक्ट करती है। कैसे करती है, यहाँ पर जो है ये बोल रखा है कि मिड टर्म में आप जो है इंटरेस्ट का रेट चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मिड टर्म में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। इस तरीके से क्या होगा, डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्पावर टू इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। अगर इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है तो वहां पर जो है छानबीन भी सेबी कर सकती है।
सेबी के पास इतनी पावर है कि अगर उसको शक हो गया है कि यहाँ पर जो है इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है तो वहां पर छानबीन करने की जिम्मेदारी किसकी है, उतनी पावर जो है किसकी है, सेबी की है। नेक्स्ट हम बात करें डेवलपमेंटल फंक्शन की। तो यहां पर जो है कुछ डेवलप करने की बात हो रही है, किसी को कुछ नया सिखाने की बात हो रही है। तो पहला पॉइंट देखो आप, इट प्रमोट्स ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज। तो यहाँ पर टाइम टू टाइम जो है इंटरमीडिएटरीज को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि उनको कैसे काम करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए। अलग अलग मेथड्स जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं इंटरमीडिएटरीज को ट्रेनिंग देने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है सेबी हैज परमिटेड इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स। आप डायरेक्टली ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप जो स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू, सिर्फ रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू क्या करोगे, इंटरनेट ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब ऑनलाइन जो है काम आप कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है सेबी हैज मेड अंडरराइटिंग ऑप्शनल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इशू। तो यहाँ पर जो है पहले अंडरराइटिंग कंपलसरी थी, अब क्या कर दिया गया, उसको ऑप्शनल बना दिया गया कि आप जो है अंडरराइटिंग करवाना चाहो तो करो, नहीं करवाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। अगर अंडरराइटिंग आप ऑप्शनल रख रहे हो, आप जो है अंडरराइटिंग नहीं करवा रहे हो, तो उससे कुछ ना कुछ कॉस्ट तो बचेगा ही ना इशू का। एंड द लास्ट पॉइंट इज even initial public offer of primary market is permitted through stock exchange। तो आईपीओ जो है कंपनीज करती हैं, वो कंपनीज के हाथ में पावर है आईपीओ करने के लिए, इनिशियल पब्लिक ऑफर करने के लिए। तो सेबी ने जो है ये भी बोल दिया कि आप जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू क्या कर सकते हो, इनिशियल पब्लिक ऑफर कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज रेगुलेटरी फंक्शंस। तो इसमें पहला पॉइंट आप देखो, सेबी हैज फ्रेम्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस टू रेगुलेट द इंटरमीडिएटरीज। तो जितने भी इंटरमीडिएटरीज हैं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी ने फ्रेम करके रखा है कि आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए काम करना है। नेक्स्ट इज प्राइवेट प्लेसमेंट हैज बीन मेड मोर रेस्ट्रिक्टिव। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि कंपनी जो है किसी एक पर्टिकुलर इंटरमीडिएटरी को सारे सिक्योरिटी सेल कर देती है एंड फिर वो इंटरमीडिएटरी क्या करती है, किसी सेलेक्टेड क्लाइंट्स को बेचती है। तो इस चीज पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। नेक्स्ट सेबी रजिस्टर्स एंड रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। तो म्यूचुअल फंड्स वगैरह के भी वर्किंग को कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करती है। नेक्स्ट सेबी रेगुलेट्स टेक ओवर ऑफ द कंपनीज। तो हर कंपनी के अलग अलग शेयर होल्डर्स होते हैं, तो अगर कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है तो शेयर्स का भी तो मर्ज होगा, शेयर्स भी तो मर्ज होगा, शेयर्स खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे। तो ये भी चीज कौन हैंडल करती, कौन रेगुलेट करती है, सेबी रेगुलेट करती है। एंड लास्ट पॉइंट इज सेबी कंडक्ट्स इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज से कुछ भी इंक्वायरी करने का काम, स्टॉक एक्सचेंज के सारे डॉक्यूमेंट, सारे अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने का काम भी किसका है, सेबी का है। सेबी ही सारी इंक्वायरीज एंड ऑडिटिंग स्टॉक एक्सचेंज की कंडक्ट करती हैं। तो हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।